कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। हौसला, उम्मीद और लगातार काम करने का जज्बा, ये तीन ऐसे बेशकीमती औजार होते हैं जिनसे सफलता की सुंदर से सुंदर मूर्ति को भी गढ़ा जा सकता है। खूबसूरत से खूबसूरत आकृति को भी उकेरा जा सकता है। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, आपको हमेशा अपने मार्ग पर डटे रहना है। आज नहीं तो कल सफलता का दरवाजा खुलेगा ही। बंधुओं, एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना गुजरने वाला है। इसका अंतिम छोर चल रहा है और इस अंतिम क्षण में, इस अंतिम काल में आप कहीं बहुत बड़ी गलती न कर बैठे। केतु के साथ चंद्रमा का योग और केतु की दृष्टि सूर्य पर आपके हाथों एक दो नहीं तीन बहुत बड़ी गलतियां करवाने वाले हैं। समझदारी इसी में है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। हम जो बातें आपको बताने वाले हैं वे कोई मामूली बातें नहीं हैं। कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा जैसे हम समझाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे जो ना केवल इस महीने की यानी अप्रैल के अंत की, बल्कि आने वाले महीने की यानी मई के महीने में भी आपकी थोड़ी सी गाइडेंस करेंगी, मार्गदर्शन देगी, यानी आपका मार्गदर्शन का कार्य करेगी। बड़ी महत्वपूर्ण ये भविष्यवाणियां हैं, इन्हें जान लेना। एक बात आपको और हम यहां पर बता दें कि ये जो भविष्यवाणियां हैं ये कोई साधारण भविष्यवाणियां नहीं है। ग्रहों के पूर्ण आकलन के आधार पर अच्छी तरह से विचार करते हुए और आपके व्यक्तिगत जीवन से तालमेल बैठाते हुए इन भविष्यवाणियों को रचा और गढ़ा गया है। इसलिए ये भविष्यवाणियां और महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यहाँ कोई ऊल जलूल अतरंगी भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि कुछ भी अनाप शनाप कह के चले गए। आपके जीवन में तो उथल पुथल मची है और हम कह के चले गए कि आप ये वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं, जो है जैसा है, स्पष्ट है, साफ है, सत्य है, सुरक्षित है। बेशक रूखा सूखा है, कड़वा है, लेकिन जो है साफ है वही बताएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय कि इस समय और काल पर जबकि पाप ग्रहों का प्रभाव प्रबल है, आपको कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। मंगल और बुध की बात करें तो शनि के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल का जो तेज है, जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगी क्योंकि शनि ठंडा है, बहुत धीमा है। और बुध की बात करें तो वह तो बिन पैंदी का लोटा है। शनि प्रबल है तो शनि की ओर ही लुढ़क जाएगा, यानी कि अनावश्यक अड़चने, चिड़चिड़ाहट, परेशानी और ओवर थिंकिंग। जी हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताएंगे जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, मनोकामना को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। इस उपाय को आपने जनरली किसी के मुख से सुना नहीं होगा क्योंकि ये गुप्त उपाय है और हम अक्सर आपको ऐसे ही उपाय बताते हैं जो गुप्त होते हैं, बड़े सीक्रेट जैसे होते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण उपाय है उनकी तो कभी खुलेआम चर्चा होती ही नहीं है क्योंकि उनको गुप्त रखने में ही भलाई होती है। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फले तबई जब करे दुराऊ, यानी छुपे होंगे तो ज्यादा फलित होंगे। लेकिन हम महामाई का प्रसाद समझकर आपको ये वितरित कर देते हैं और जो लोग इन्हें करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले करेगा वही पहले लाभान्वित होगा। और जैसे जैसे मान लेते हैं कि 15 दिन बाद किसी ने ये कार्यक्रम देखा, तब तक सैकड़ों लोग इस उपाय को कर चुके होंगे, तो इसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। और 15 दिन 20 दिन बाद जो उपाय करेगा तो शायद उसे वैसे परिणाम ना मिले। जी हाँ, इसलिए बारीकी से इस कार्यक्रम को देखो, समझो, जानो, उपायों को अच्छी तरीके से पकड़ो और उन्हें जीवन में उतारो और देखो कैसे जीवन पल भर में बदल जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, कुछ ही दिनों में अगर देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रही तो जीवन ऐसे बदलता है कि लोग सोचते रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। जी हाँ, कर्म वही, आप वही, ये संसार वही, सब कुछ वही का वही होता है, लेकिन प्रतिफल दैवी कृपा से इतना बढ़ जाता है कि लाखों करोड़ों में खिलने लगते हैं लोग। जी हाँ, तो ऐसे कार्यक्रम कम बनते हैं और पूरे भाव के साथ इन्हें बनाया जाता है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी अनदेखी मत करना। आ ही गए हो तो अंत तक जरूर टिकना, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। ठीक है, कुछ जरूरी सूत्र जो जीवन को इतना निर्मल, साफ, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाएंगे कि आपका हृदय खिल उठेगा। ऐसे सुंदर योग सूत्र भी आपको हम बताएंगे, तो अंत तक ठहरे रहना। हमारी मेहनत सफल होगी, आपका जीवन सफल होगा। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण विषय को शुरू करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो, हमारा पालन करो। इसी के साथ साथ एक बात और लिखना कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, हमारी रक्षा करो। बंधु, श्री यंत्र के विषय में बताना नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत कम रह गए हैं। ये अष्टलक्ष्मी यंत्र यंत्रों का राजा कहा जाता है।
और अगर यह जाग जाए यानी कि इसकी शक्ति एक्टिवेट हो जाए तो यह ब्रह्मास्त्र विद्या के समान फलित हो जाता है और धन लक्ष्मी को 10 दिशाओं से खींच कर लेकर आता है। तो इस अष्टलक्ष्मी यंत्र को जो जागृत अभिमंत्रित है मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधु, सबसे बड़ी बात, आपका जो फोकस है अगले 3 से 5 दिन वह रहेगा नई योजनाओं पर कार्य करने में, कर्जा चुकाने में और अपनी सेहत को बनाए रखने में। जी हाँ, ये आपका फोकस है क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी टूटती जा रही है, कर्जा भी चुक नहीं पा रहा है, प्रयास असफल होते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों की ओर आपका ध्यान जाएगा और अंत में आपका ध्यान अपने परिवार के साथ समय बिताने पर भी रहेगा। किसी बड़ी योजना पर आप कार्य कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके मन की यदि इस समय बात की जाए तो मन में आपके एक तरफ तो आत्मविश्वास का प्रकाश तेजवान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद के ऊपर ही डाउट, सेल्फ डाउट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दस्तक दे रहा है। इसी के साथ साथ बंधुओं, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आप अकेलापन तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस अकेलेपन को आप इंजॉय कर रहे हैं, आनंदित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, नहीं, आपने दुनिया के रंग ढंग खूब अच्छी तरीके से देख लिए हैं। कौन कैसे चलता है, कौन कैसे बोलता है, किसके मन में क्या पलता है और किस विचार से लोग आपसे जुड़ते हैं, अपना मतलब निकाल कर कैसे आगे बढ़ जाते हैं, ये सारे रंग ढंग आपने चाल चलन दुनिया के खूब देख लिए हैं। अब आप अकेले रहना ही, वैसे तो आप अकेले ही हैं अंतर मन में, बाहर से चाहे कितनी ही भीड़ भड़ाक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से आप अकेले ही हैं क्योंकि आपके जैसा आपको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस अकेलेपन को अब इंजॉय करेंगे। अब आप दुखी नहीं होंगे, अब आप अपने आप से सुखी होंगे। हाँ, अपनी त्रुटियों को सुधारेंगे जरूर, अपने अंदर जो खामियां हैं उन्हें ढूंढेंगे और बाहर निकालेंगे जरूर, क्योंकि आप ये बात भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में यदि पिछड़ गए हैं, कहीं अटक गए हैं, कहीं रह गए हैं, तो इसमें आपकी भी भूलें हैं, आपकी भी गलतियां हैं। सारा दोष किस्मत का या दूसरे लोगों का नहीं है, कुछ दोष, कुछ गलतियां, खामियां तो आपकी भी हैं, कुछ गलत निर्णय, कुछ भाव यानी भावनात्मक निर्णय और कुछ थोड़े से लालच में, लोभ में आकर की गई गलतियां आपकी मार्ग की बाधक बनी है। जी हाँ, तो आप अपने अब इन बाधाओं पर कार्य करेंगे, अपनी कमियों त्रुटियों को दूर करेंगे। अचानक से आपके कार्यों में गति बढ़ जाएगी। योजनाएं जो आप बना रहे हैं वो योजनाओं पर आप तेजी से काम शुरू करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मेहनत करने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी और आप जितने एकाग्र होते हैं उतना ही बेहतरीन कार्य करते हैं। बिजनेस को लेकर आपके पास प्लानिंग है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं इस समय कि नौकरी छोड़कर बिजनेस करने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके मन में ये विचार पल रहा है, तो अभी रुक जाइए, इस महीने अब नहीं, क्योंकि ये समय अब जो चल रहा है ये नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ठीक नहीं है। योजना बनाइए, हम ये नहीं कहते कि नहीं, योजना बनाइए, लेकिन सही समय का इंतजार भी करिए और कुंडली अपनी एक बार जरूर दिखा लीजिए ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, कोई खामी बचे ही नहीं। ठीक है, अगले 3 से 5 दिन में घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, घर का वातावरण अच्छा होगा, शांतिपूर्ण होगा। इस समय और काल पर आप अब ज्यादा भावनात्मक नहीं हैं। भावनात्मक नहीं होने की वजह से आप प्रैक्टिकल हो गए हैं और आपके निर्णय जो है वो अब विवेक से, अपने दिमाग से लिए जाते हैं। भावनाओं को आपने उठाकर एक तरफ रख दिया है। बहुत चतुराई से आप काम लेंगे, फूक फूक कर कदम रखेंगे, भविष्य की योजनाओं और प्लानिंग्स पर बड़ी बारीकी से काम करेंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने काम को, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं,
बड़ी ही बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। यानी कि ये तो आपका तरीका है ही, सर्वोत्तम तरीके से कार्य करना। परिस्थितियों से जूझने का आत्मबल आपको आगे बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आपका आगे बढ़ाएगा। एक चीज याद रखना आप हमेशा कि मन में भाव चाहे कोई भी हो, लेकिन कभी भी भाव सिंगुलैरिटी में यानी कि एकात्म नहीं होता, हमेशा द्विस्भाव रहते हैं। तो जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस एक तरफ तो बढ़ता जा रहा है, आपका आत्मबल है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी छोटे से एक कोने में बैठा हुआ है, वह आपको डराएगा। जी हाँ, तो यदि आपने अपने सेल्फ डाउट पर ज्यादा ध्यान दिया तो उसका रूप बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा और वह आपको भयभीत कर देगा और ओवर थिंकिंग के जाल में, ट्रैप में आपको फंसा देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि निगेटिव इमोशंस जो होते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको अपनी श्वास पर कार्य करना चाहिए। आप कैसी श्वास लेते हैं ये आप ही जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आधी सांस लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं और उनकी श्वास उनकी छाती तक ही जाकर वापस आ जाती है। सैलो ब्रीदिंग कहते हैं इसे आज के विज्ञान की भाषा में। अर्ध श्वास कहते हैं अपने हिंदू धर्म में जो इसका वर्णन है उस अनुसार। तो जो व्यक्ति इस तरह अर्ध श्वास अवस्था में ही अपना समय बिताते हैं वे हमेशा निगेटिव इमोशन को ही कंसीडर करते हैं, उन्हीं पर ही ध्यान देते हैं। कोई भी गलत घटना यदि जीवन में छोटी से छोटी घटना भी घटित हो जाती है तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन तो जीवन में ऐसी होती है जो डराने वाली है ही नहीं, लेकिन मन ने उन्हें इस तरह का रूप आकार दे दिया है कि भय का भूत बना दिया है और आपको डरा दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस समय और काल पर डीप ब्रीदिंग यानी कि श्वास गहराई तक जाना और नाभि तक जाना और थोड़ी देर ठहर कर वापस आना, इसका अभ्यास करना चाहिए। दिन भर तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, वरना ध्यान श्वास पर ही अटका रहेगा, काम कब करेंगे। तो दिन में जब भी समय मिले और आप थोड़ा सा खाली हो उस समय रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे और डीप ब्रीथिंग यानी कि श्वास को धीमे से अंदर खींचे और अंदर तक श्वास को महसूस करें। पेट आपका बाहर आए, जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा श्वास लेते हुए उसका पेट ऊपर आता है, यानी वो डीप ब्रीथिंग करता है। गहराई तक श्वास पहुंचती है, यानी आपके प्राण जो हैं वो नाभि में बैठे हुए भगवान नारायण श्री हरि विष्णु तक पहुंचते हैं। तो अपनी प्राण ऊर्जा को आप इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को। तो गहराई तक श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो इससे आपको बहुत ठंडक का एहसास होगा, शरीर में कफ वात पित्त का संतुलन बैठेगा और आपकी विचारों की शक्ति प्रबल होगी। साथ ही साथ आप प्रेजेंट में आ जाएंगे, भूतकाल और भविष्यकाल को छोड़कर, इन घटनाओं को छोड़कर आप वर्तमान पर अपना पूरा फोकस लगा पाएंगे। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने की यानी फोकस की एबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप इसका अभ्यास करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि काम करते, आपकी आदत है कि काम करते करते खाने पीने का ही ख्याल नहीं है और समय पर खाना पीना न होने की वजह से शरीर का कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ता है, जिसकी वजह से तरह तरह के रोग जैसे कि बुखार आ जाना, शरीर का ताप बढ़ जाना, शरीर में अलग अलग भागों में दर्द हो जाना, आलस्य व थकान रहना, ये समस्या। तो सबसे बड़ी बात है कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और पानी अधिक से अधिक पीना है, ठीक है। अब खास बात इसे ध्यान से सुनो। स्वार्थी आप बनेंगे, लेकिन स्वार्थी बनने के चक्कर में किसी का अहित न करिए। स्वार्थी बनिए, देखो हम ये कहते हैं आपसे कि स्वार्थी बनिए। स्वार्थी मीन्स स्व का अर्थ यानी अपना बोध जानना, अपने बारे में जानना कि आप कौन हैं, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना। स्व का अर्थ जो जाने वही है स्वार्थी। तो अपने ऊपर ध्यान देना है आपको, अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने जीवन पर, अपने शरीर पर। शरीर को भी पालना ही पड़ेगा, शरीर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आप इस शरीर से बंधे हुए हैं। ये शरीर इस संसार का आपसे कड़ी जोड़ने का कार्य करता है। जैसे जैसे शरीर कमजोर होगा आपका इस संसार से नाता भी कमजोर हो जाएगा, दुख आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर का ख्याल रखना होगा। तो स्वार्थी बनने के चक्कर में कहीं आप दूसरों का अहित न कर जाएं, यानी आपकी वाणी इतनी कठोर ना हो जाए, आपकी भावनाएं इतनी निर्मोही ना हो जाएं कि किसी को दुखी कर जाएं, आपके शब्द ऐसे कठोर ना हो जाएं कि किसी के दिल को दुख दे जाएं। इसका विशेष ख्याल रखना है। इस समय और काल पर आपको 2-3 तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, तकलीफ और गैस की समस्या हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल का मेल है। ये पेट खराब तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये सिर में दर्द और त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी दे सकता है, किसी पुराने रोग को उखाड़ेगा और कमर के निचले हिस्से में चोट लगने का
बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। हमारे पास कुंडलियां आ रही हैं, देखो इस समय और काल पर जो शनि और मंगल का मेल बना हुआ है, 12वीं राशि में बना हुआ है, अच्छा नहीं है। ये चोट खाने का, दुर्घटनाएं होने का, हादसे होने का योग है। जब तक ये युति रहेगी तब तक इसी तरीके की घटनाएं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं, वो हमसे कहते हैं कि गुरुजी पिछले कुछ दिन पहले हमारी जीने से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, गाड़ी से गिर गए, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, या फिर यूं ही पैर मोच खा गया कि पैर में दर्द शुरू हो गया है। जी हाँ, 2-3 लोग तो हम अपने आसपास ही, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं, उनको हम देखते हैं तो 2 सहायक तो उनके भी पैरों में तकलीफ हो गई। यानी कि एक तो जीने से फिसल के गिर गया और एक का पैर मोच खा गया किसी कारण से। तो दोनों के पैर में। तो ये एक समय है जिसमें कि लगभग सबको एक जैसे परिणाम मिलेंगे। पैर में चोट लगना, बचकर रहना है बहुत अधिक। रात्रि के समय वाहन नहीं चलाना है और अचानक से किसी प्रकार की यात्रा की प्लानिंग नहीं करनी है। बिना सोचे समझे किसी यात्रा पर नहीं जाना है। जी हाँ, काम की थकान बहुत अधिक रहेगी, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। आराम भी पूरा करना पड़ेगा, नींद पूरी लेनी पड़ेगी। रात में जाग जाग के मोबाइल नहीं देखना है, इसका विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण का सबसे अच्छा समाधान है कि आप नींद पूरी लीजिए और ज्यादा सोच विचार ना करिए। आकस्मिक खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिए, बजट प्लान करिए। घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, लेकिन ये चीजें आप अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। कोई जानबूझकर पुरानी बातों को उखाड़ेगा ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपके ऊपर आरोप लगाए जा सके, क्योंकि आपकी पिछले समय की गई कुछ गलतियां हैं जिनको उखाड़ कर कुछ लोग आनंद लेना चाहते हैं। अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में मेहनत बहुत अधिक रहेगी, लेकिन परिवर्तन का समय है, बदलाव भी आएगा, जिम्मेदारियां भी बदलेंगी। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो नए अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे और बिजनेस में तरक्की के पूरे चांसेस हैं। पैसे की जरूरतें पूरी होंगी, लोन वगैरह लेना चाहते हैं मिलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह आ सकता है या फिर सरकारी कोई कार्य जो है वो अटक सकता है। कोर्ट कचहरी के विवादों में गति तो आएगी, लेकिन आपके मन के अनुकूल नहीं होगी। अब बात करते हैं गलतियों की जो आप करने वाले हैं। देखो इस समय और काल पर आपके मन में काम भाव बहुत अधिक बढ़ेगा। शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रही है और चंद्रमा जो है वो केतु से इन्फेक्टेड है। इस समय पर देखा जाए तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन शुक्र का शनि से ग्रसित होना, दृष्टि दोष हो जाना और केतु चंद्रमा का योग हो जाना, ये मन में काम वासना को जगाएगा, तो आप अनैतिक संबंधों में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, वरना बहुत लांछन लगेंगे, बहुत जग हसाई हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरा यह है कि किसी प्रकार के प्रलोभन में आप आ सकते हैं, कोई रिश्वत वगैरह ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी जालसाजी के चक्कर में फंस सकते हैं। गलत लोगों की संगत में आकर और किसी की बातों में आकर आप किसी गलत कार्य में फंस सकते हैं, बाद में आपको पछतावा होगा। तीसरा कि अचानक से किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं, अचानक से किसी की बातों में आकर आप मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जी का जंजाल बनेगा, पैसा फंसेगा। पैसा तो आपके हाथों से वैसे भी निकलेगा ही, आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसी जगह जाए जहां आप उपयोग तो कर पाए। वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं, जल्दी ही आप एक नया वाहन लेने वाले हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करिए, देखो चाहे वाहन खरीदना हो, चाहे विदेश जाना हो, चाहे नौकरी पर हो या फिर नए बिजनेस की शुरुआत हो या विवाह करना चाहते हैं, हर एक विषय को कुंडली को दिखाकर ही तय करना बुद्धिमानी का कार्य है, वरना मनमानी करने वालों का जीवन उनके साथ मनमानी कर रहा होता है, तो वो जीवन को नहीं जी रहे, ऐसा लगता है कि जैसे जीवन को भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं दुख की तरह। तो समय का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अभी हमारी कल ही एक पति पत्नी की जोड़ी, उनसे बात हुई, तो उनका प्लान था कि वो विदेश जाएं। उन्हें विदेश से कुछ ऑफर आ रहे थे हस्बैंड को उनके, लेकिन कुछ डाउट भी आ रहे थे, किसी प्रकार की उन्हें गड़बड़ी की हल्की सी दुर्गंध आ रही थी, बू आ रही थी। तो उन्होंने हमारे जैसे कार्यक्रम देखते हम कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करिए, कुंडली दिखाई, कुंडली दिखवाई। कुंडली दिखाई तो राहु की अंतर्दशा है, परिवर्तनकारी है, वो तो ऐसे भाव आएंगे ही मन में, लेकिन 12वां भाव बुरी तरीके से ग्रसित है। तो कहने का मतलब यह है कि विदेश चले तो जाएंगे, राहु उन्हें भेज देगा, लेकिन वहां जाकर सुकून से नहीं रह पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने उन्हें रोक दिया, उनकी राहु की अंतर्दशा समाप्त होने वाली है इस वर्ष के अंत में, अगले वर्ष से गुरु आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सही मार्गदर्शन देंगे। तो हमने उन्हें रोका तो वो मान गए और कहने लगे कि हमें भी शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, केवल ऑफर ही मिला है, आगे की चीजें नहीं बताई जा रही हैं, तो शायद डाउटफुल हो सकता है, उनके डाउट क्लियर हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जीवन में आप करें, कुंडली का दिखाना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे भी करना ही चाहिए, ठीक है। तो
कुंडली दिखा सकते हैं, नंबर वीडियो में है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो कुंडली ही नहीं है, डिटेल ही नहीं है, तो क्या करें? तो भी आप फोन करिए, समाधान होते हैं, कई तरीके के होते हैं, आप संपर्क तो करें। वो फिर आप जब संपर्क करेंगे तो आपको बताया जाएगा। अब एक और बात कि ये जो समय काल है इसमें तंत्र मंत्र का भी खतरा है, क्योंकि देव ग्रह पाप ग्रहों से ग्रसित है। तो ये तंत्र मंत्र के लिए सही टाइमिंग है, परफेक्ट टाइम है। चंद्रमा भी ग्रसित, क्योंकि चंद्रमा ही आपको बचाएगा इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से, लेकिन वो ही केतु से ग्रसित है। तो तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिविटी से बचने के लिए दैवीय शरण और कवच होना बहुत जरूरी। कवच यानी सुरक्षा। याद रखिए कि हर तरफ से निगेटिविटी की बौछार होती रहती है। आप देखते हैं कि कैसा वातावरण है समाज का, आज की दुनिया का, संसार का, कैसे कैसे गलत कुकृत्य हो जाते हैं, बीभत्स घटनाएं हो जाती हैं कि सुनकर ही मन खराब हो जाता है, लेकिन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस नकारात्मक युग, समय और काल में आप कैसे बचेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे? दैवीय कृपा से। यह महारक्षा कवच है जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच है। ये महारक्षा कवच इस कलयुग में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी की सर्वोत्तम काट है। जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, निगेटिविटी, भूत प्रेत पिशाच या किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, बाद मारण, स्तंभन, कुछ भी हो, सम्मोहन हो, कुछ भी हो, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस महारक्षा कवच को मंगवा लो, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है, संजीवनी बूटी के समान है, और इसके आपके पास पहुंचते ही आप बड़े परिवर्तन अपने जीवन में तुरंत महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल के दो बेहद महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए, काले सफेद तिल डालकर, थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर जरूर खिलाइए कुत्ते को रोटी। ये बहुत जरूरी उपाय है। एक और बड़ा उपाय है जो आप कर लीजिए, आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे इस उपाय से, केवल 7 दिन के अंदर अंदर। आपको क्या करना है, चांदी की 2 डिब्बियां लेनी है, दोनों डिब्बियों में शहद पूरा भर देना है ऊपर तक, और उनके ढक्कन लगा देने हैं। अब एक डिब्बी को ले जाकर आपको किसी वीरान स्थान में या शमशान में जाकर मिट्टी में गड्ढा खोदकर, लकड़ी से गड्ढा खोदना और उसे दबा देना। दूसरी डिब्बी को ले जाकर अपनी जेब में रखे रहना है। पूजा वूजा घर में नहीं रखना, अपनी जेब में रखे रहना है। इसके बाद जब आप रात्रि के समय सोएं तो उठाकर इसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं। सुबह इसे आप उठा लें। बस केतु का और चंद्रमा का इतना शक्तिशाली उपाय है कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। इस समय पर यह उपाय बहुत ज्यादा प्रबल होगा। एक और सबसे बड़ा उपाय आपको हम बता दें कि एक लोटे में, तांबे का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, स्टील का ना हो, लोहे का नहीं, तो आपको एक लोटे में जल भर के रखना है। उसमें तुलसी मैया की 1 पत्ती डाल देना है। दिन में ही तोड़वा लेना, दिन का ख्याल भी रखना। ठीक है, रविवार, एकादशी, चतुर्थी दिन जो विशेष होते हैं उनका भी ख्याल रखना। प्रतिदिन ना करना, जब दिन सही हो तब करना। तुलसी मैया की 1 पत्ती उसमें डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हल्दी डाल दें, और इस लोटे को ढक कर रख दें। अपने सिरहाने रख दें या कहीं भी रख दें, और सुबह इस लोटे के मौजूद जल को आप पी लें। चंद्रमा का इतना शक्तिशाली उपाय, बहुत छोटा सा, बहुत साधारण उपाय है, लेकिन कर लेंगे बहुत जल्दी डिफरेंस महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जब आप सोकर जागे तो बिस्तर पर ही आंख बंद करके 10 से 15 मिनट बैठे रहें। वह आपके शरीर का ब्रह्म मुहूर्त है, और उस समय और काल पर अच्छे अच्छे विचार सोचे। ऐसा सोचे कि आज का आपका दिन सर्वोत्तम दिन रहने वाला है। आज के दिन आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। आज का दिन आपको वो सब कुछ देगा जो अब तक आपको मिला नहीं है, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। इस प्रकार से पॉजिटिव विचारों के साथ अपने आप को चार्ज करिए, और फिर दिन में एक बार कभी भी जो भी पानी आप पिए उस पानी को देखकर अपनी इच्छा मनोकामना को पूरा होते हुए महसूस करिए कि हाँ, पूरी हो रही है, नौकरी हमारी अच्छी लग चुकी है, इस तरीके से। और ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम मन में 11 बार बोलकर इसमें फूंक मारिए और पी जाइए। इस तरह पानी चार्ज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और पानी की अपनी याददाश्त होती है। पानी ऊर्जा को बहुत तेजी से सोख लेता है। इसीलिए तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि वरदान हो या श्राप हो देने के लिए पानी का प्रयोग करते थे। संकल्प भी पानी की सहायता से लिया जाता है, दूध से नहीं, मक्खन से नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह पानी को चार्ज करके पिए, और आप देखें कैसे चेंज होता चला जाता है जीवन में। बाकी सारी चीजें हमने आपको कार्यक्रम में बताई ही हैं, इनका ध्यान रखिए। कुछ भी जानना पूछना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।